मैंने पिछली क्लास में कहा था आपको कि नरेशन सारे खत्म हो चुके हैं। तो अब जो हम लोग करने जा रहे हैं नरेशन में, वो बेसिकली कुछ ऐसे सेंटेंस जो टोटली मीनिंग पर बेस्ड है। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं कि चाहे वॉइस हो चाहे नरेशन हो, इसका जो कंसेप्ट होता है वो एक कंसेप्ट ये है कि जो सेंटेंस एक्टिव में कहा गया है बिना कोई सेंस चेंज हुए वो पैसिव में चला जाए। रत्ती भर भी सेंस अगर बदल गया तो आपका पैसिव गलत है। सिमिलरली नरेशन में भी जो डायरेक्ट में कहा गया है, अगर आपने इनडायरेक्ट में जब उसका इस्तेमाल किया और उसका मीनिंग अगर रत्ती भर भी चेंज हुआ तो आपका इनडायरेक्ट गलत हो गया। मतलब ये हुआ कि अगर दुनिया के किसी कोने में किसी को एक्टिव वॉइस पढ़ने दिया जाए और किसी को उसी का पैसिव पढ़ने दिया जाए तो दोनों को एक ही बात समझ में आए। दुनिया के अलग अलग कोने में, एक कोने में किसी ने एक्टिव उत्तरी ध्रुव पर किसी ने एक्टिव सेंटेंस को पढ़ा और पैसिव में किसी ने दक्षिणी ध्रुव पर किसी ने आपका बनाया हुआ पैसिव पढ़ा। दोनों को एक ही बात समझ में आई। उत्तरी ध्रुव पर किसी ने आप डायरेक्ट नरेशन पढ़ा और दक्षिणी ध्रुव पर कोई बैठा था उसको आपने इनडायरेक्ट करके दिया था पढ़ने के लिए, तो दोनों को बात एक ही समझ में आई। तो आपका नरेशन परफेक्ट है, वॉइस आपका परफेक्ट है। अगर मीनिंग कहीं भी चेंज हो गया, मीनिंग में कहीं भी अगर दिक्कत हुई तो आपका वॉइस और नरेशन गलत है। टोटली बेस्ट थिंग जो है, कंप्लीट थिंग इज बेस्ड ऑन द सेंस. If you are going to change a slight change, a slight change in the sense of the passive or indirect is liable to make a blunder, a Himalayan mistake. बहुत बड़ी गलती मानी। मतलब सेंस चेंज, एवरीथिंग चेंज्ड। सेंस आपने चेंज किया, सब कुछ खत्म हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सेंस। इसलिए मैंने आपको कई बार बताया भी है, इससे पहले इस टॉपिक में भी बताया इसकी कि भाई सारे रूल्स जो भी बने वो सेंस की रक्षा करने के लिए बने। ये सारे रूल्स जो बनाए गए हैं ताकि सेंस कोई बदल ना दे, कोई सेंस बदल ना दे। लेकिन फिर भी चूंकि सेंटेंस कई वैरायटी के होते हैं, कई तरह से कहे जाते हैं, तो हर सेंटेंस पे रूल लगा पाना संभव नहीं है। इसलिए आखिरी कदम ये उठता है कि भाई सेंस ध्यान रखो, सेंस नहीं बदलना चाहिए। इसलिए कई बार क्या होता है, एक ही सेंटेंस को इनडायरेक्ट हम कई तरह से बना सकते हैं, एक ही सेंटेंस को पैसिव भी हम कई तरह से बना देते हैं। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं sentences based on sense, जो प्योरली सेंस पर बेस्ड होते हैं। सेंस एकदम सेंस पर चलता है, ऐसे सेंटेंस को हम लोग देखने जा रहे हैं। कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, खाली एग्जांपल समझना है। कोई रूल रेगुलेशन नहीं चलेगा इसमें। शुरू करें। राम said to me thanks. चेंज करते रहिए। ना सब्जेक्ट है, ना ऑब्जेक्ट है, ना टेंस का पता है, ना सब्जेक्ट है, ना ऑब्जेक्ट है, ना टेंस है, ना फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, कुछ भी नहीं है। करते रहिए चेंज। और क्या इसको चेंज हम नहीं करेंगे? क्या ये डायरेक्ट में नहीं जा सकता है? जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? अब ये सेंस के आधार पे जाएगा। जैसे किसी ने अगर हिंदी में यही कहा होता, आपको कहा था धन्यवाद, आपको किसी ने कहा धन्यवाद, और ये बात आप जाकर किसी को बताते तो आप क्या बताते सामने वाले को? उसने मुझे धन्यवाद दिया, यही तो कहते। किसी ने, मैंने आपको कहा थैंक्स, और ये जाके आप बता रहे थे किसी अपने सर ने मुझे थैंक्स कहा, तो हिंदी में कहते क्या? सर ने मुझे धन्यवाद दिया, ये तो कहते। बस हो गया। क्या हो जाएगा? राम थैंक्ड मी। सारी कहानी, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, फलान ठेकान, सब सत्यानाश। से को टेल में बदलो, टू हटाओ, मी हटाओ, सब कहानी खत्म। उसका सिर्फ इतना बनेगा, राम थैंक मी, राम थैंक मी, खत्म हो गया, बन गया नरेशन। राम थैंक्ड मी। द प्लेयर सेड, the players
said curse the fog। जैसा भी मान लो इंडिया के जो प्लेयर्स है वो भी तो यही कह रहे हैं कि ओस ने क्या किया, फॉग ने क्या सब कुछ बर्बाद कर दिया। ओस की बूंदों से, ड्यू की वजह से प्रॉब्लम होती है, सारे मैच जो भी सेकंड इनिंग्स खेलता है उसको सत्यानाश हो जाता है उसका। तो कर्स द फॉग का मतलब क्या होता है? सत्यानाश हुई कोहरे कुहासे का, सत्यानाश कर दिया उस कोहरे कुहासे ने। कर्स, कर्स का इस्तेमाल करते हो किसी का सत्यानाश जाए, बेड़ा गड़क हो, बेड़ा गड़क हो तुम्हारा, सत्यानाश हो तुम्हारा, भाड़ में जाओ तुम, चूल्हे में जाओ तुम, जहन्नुम में जाओ तुम। तो इसको कर्स से इस्तेमाल करते हैं, कर्स। सिंपली क्या बन जाएगा? सिंपली बन जाएगा द प्लेयर्स, तो क्या कहते हैं, प्लेयर्स ने फॉग को खूब कोसा, खूब गाली दी, खूब भला भला बुरा का, यही तो होगा। द प्लेयर कर्स्ड द फॉग, द प्लेयर्स कर्स्ड द फॉग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। He said to me, congratulations. He said to me, congratulations. तो क्या हो जाएगा? वही जाके कहेंगे किसी को कि उसने मुझे बधाई दी, तो क्या होगा? He congratulated me. उसने मुझे बधाई दी। He congratulated me. He said to me, congratulations. He congratulated me. Radha said to Krishna. Radha said to Krishna. झूठे, ऐसे है ना, राधा सेड टू कृष्णा, राधा ने कैसे, झूठे, झूठे कहेंगे, एक नंबर के झूठे हो तुम, ऐसे ही प्यार से कहोगे, एक नंबर के झूठे हो तुम, झूठे कहेंगे, ऐसे ही कहते हैं झूठा, चल झूठे, ऐसे ही बात करते हैं, अपनापन होता है नहीं। तो ये बात अगर हमको किसी को रिपोर्ट करना होता तो हम क्या कहते हैं कि राधा ने तो कृष्ण को झूठा कहा, राधा ने कृष्ण को यही जाके बताते, तो वही लिख देना है, राधा, राधा called Krishna a liar. राधा called Krishna a liar. कि राधा ने कृष्ण को झूठा कहा, झूठा बताया, झूठा कहा या झूठा बताया, झूठा कह के पुकारा, कोई झूठा कह के संबोधित किया। दूसरा सेंटेंस ले, राम said to me, good morning. Ram said to me, good morning. क्या होगा? राम greeted me good morning। कुछ कभी कभी ए भी लगा देते हैं, greeted me और good morning। तो राम greeted me good morning, या राम bid me, bid भी होता है, किसी को bid, bid तो BAD, bid, bid होता है ना, bid का सेकंड फॉर्म है bid। विश्ड भी लिख देते हैं कभी कभी, राम विश्ड मी गुड मॉर्निंग, ग्रिट सबसे बेहतर वर्ड है, ग्रिट, क्योंकि अभिवादन करना में ग्रिट ज्यादा चलता है। तो राम ग्रिटेड मी गुड मॉर्निंग, विश्ड मी गुड मॉर्निंग,
या बेड मी गुड मॉर्निंग, बीड का BID बीड, गुड मॉर्निंग भी यूज करते हैं, तो बीड का सेकंड फॉर्म क्या होता है, बेड, BAD बीड। तो 3 वर्ड यूज चलता है, 3 वर्ड में ग्रीट सबसे ज्यादा बेहतर है, जब से सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्ड क्या है, ग्रीट। तो राम ग्रीटेड मी गुड मॉर्निंग, राम बेड मी गुड मॉर्निंग, राम विश मी गुड मॉर्निंग भी चल सकता है, तीनों तीनों वर्केबल है, तीनों वर्केबल है। अभी दीपावली का टाइम आने वाला है, तो सभी सेंटेंस लेते हैं। Ali said to Mohan, Happy Deepavali. Happy Deepavali. अब तो आप खुद से बनाने सीख गए होंगे। अली सेड टू मोहन हैप्पी दीपावली, सीख गए होंगे ना। या ए हैप्पी दीपावली, हैप्पी दीपावली कहते बोलने वाले हैप्पी दीपावली, जैसे कहते हैं विश यू हैप्पी दीपावली, ए भी लगा के बोल सकते। तो क्या होगा, अली विश्ड मोहन या ग्रीटेड मोहन अ हैप्पी दीपावली। विश्ड या ग्रीटेड, तो अली ग्रीटेड मोहन या विश्ड मोहन अ हैप्पी दीपावली। हैप्पी होली, हैप्पी दीपावली, हैप्पी क्रिसमस, कुछ भी पूछ देगा, हैप्पी ईद, हैप्पी दशहरा, हैप्पी बकरीद, कुछ भी कह देगा। The coach said to his players, the coach said to his players, the coach said to his players, good luck, good luck। कोई लोग ऐसे पूरा बता, विश यू गुड लक, ऐसे होता विश यू गुड लक। तो विश यू गुड लक भी कह सकता है, या सीधा गुड लक भी कह सकता है, पूरा ना भी कर। तो विश कहता तो और अच्छी बात है, विश को आ ही जाता, हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, विश से ही पता चल जाता कि विश कह रहा है। इसमें तो हमें विश अपने तरफ से लगाना है। तो क्या होगा, द कोच wished his players good luck। गुड लक भी कर सकते हैं, प्लेयर्स गुड लक, या गुड नहीं लगा लो लक भी, लक, ये लक गुड हटा भी दिया, गुड लक भी लिखते हैं, गुड लक लिख सकते हैं, गुड हटा भी सकते हैं, गुड लक। द कोच विश्ड हिज प्लेयर्स गुड लक, तो गुड हटा के भी लक भी लिखते हैं, विश लिख दिया तो फिर लक, विश्ड हिम लक, मतलब अच्छे भविष्य की बधाइयां दी या अभिवादन किया। विश गुड लक तो होगा ही होगा, वो अपना ऑप्शन में देख लीजिएगा, सबसे क्लोज होगा वो करके आ जाएंगे। अब कहीं कहीं नोटिस वगैरह देखते हैं, नोटिस में लिखा रहता है कभी कभी, या खंबे वगैरह पोल्स वगैरह रहते हैं लिखा हुआ, साइन पोस्ट वगैरह भी रहता है कई कई जगह, उस पर क्या लिखा रहता है उस पर जरा गौर कीजिए। क्या लिखा रहता है, द notice said, welcome to Delhi, welcome to Delhi। वेलकम टू दिल्ली, द नोटिस सेड वेलकम टू दिल्ली। बना लिया होगा आपने, क्या बनाया, क्या होगा, द नोटिस, या थोड़ा सा दिमाग लगाना, किसको वेलकम करेगा, ऑब्जेक्ट चाहिए वेलकम करने के लिए, ये तो बात नहीं बनेगी। वेलकम यू छुपा हुआ था, आपको लाना पड़ेगा तभी बात बनेगी। द नोटिस वेलकम्ड, किसको,
द विजिटर्स, कि जो आएगा उसी को वेलकम करेगा ना, तो द भी लगाएंगे विजिटर्स, यानी कि जो वहाँ आ रहा है, सिर्फ पूरी दुनिया के विजिटर्स को नहीं, जो वहाँ विजिटर्स आ रहा है सिर्फ उसी की, जो दिल्ली बोर्ड को पढ़ रहा है उसी की, तो पर्टिकुलर हुआ द नोटिस वेलकम द विजिटर्स टू दिल्ली। यही अपना दिमाग लगाना पड़ता है। अब मान लो किसी में, किसी ऑप्शन में विजिटर्स नहीं दे रखा है, तो लोग उल्टा ही करके आ जाते हैं कि जिसमें विजिटर्स नहीं है उसी को करके, और लॉजिक क्या लगाते हैं, दिमाग उल्टा चलाते हैं, अरे इसमें तो विजिटर्स दे ही नहीं रखा, तो इसमें विजिटर्स कहाँ से ले आया। लीजिए, जहाँ सीधा दिमाग लगाना चाहिए वहाँ उल्टा दिमाग लगा रहे हैं, तो भाई विजिटर्स होना चाहिए, वेलकम करेगा तो किसी ना किसी को वेलकम करेगा। अब ये भी ऑप्शन दिया, बिना विजिटर्स का भी दे रखा है, बिना विजिटर्स वाले कोई करके आ गए, तो एकदम दिमाग ओपन रखना है, चालू रखना है दिमाग, कि वेलकम करेगा तो किसी ना किसी को वेलकम रखना है करना है। द कैप्टन सेड डैम इट, द कैप्टन सेड, विराट कोहली टाइप का होगा कैप्टन, डैम इट, सत्यानाश जाए, सत्यानाश है, खत्म, डैम इट। तो गरियाना होता है, डैम इट एक तरफ से गाली हुआ, तो सीधा क्या गया, द कैप्टन श्योर, स्वेयर का होता है श्योर, स्वेयर का मतलब तो गाली देना, एक होता है कसम खाना भी, तो स्वेयर का सेकंड फॉर्म क्या होगा, श्योर। डैम इट मतलब गुस्साना होता है, क्रोध करना होता है, तो स्वेयर का मीनिंग देखेंगे तो गुस्सा, क्रोध करना, स्वेयर, डैम इट। अब बनाइए, ये थोड़ा सा मजेदार है। द लीडर said, the leader said, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, जेंटल कहीं पता चले एच जैसा दिख रहा हो, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब बनाए इतना ही क्या कि चुप, द लीडर सेड लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन। क्या होगा, क्या बनाएंगे, क्या, तो ये संबोधन होता है, केस में पढ़िएगा तो केस में आता है वोकेटिव केस, संबोधित किया, अब फिर संबोधित करेगा तो किसी ना किसी को संबोधित करेगा, इसलिए क्या होगा, द लीडर एड्रेस्ड, किसको संबोधित करेगा, अपने सामने जो लोग है उसको, द पब्लिक एज लेडीज एंड जेंटलमैन। ये तो हिंदी में कहता कि लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आप जाके किसी को क्या बताते कि नेता ने लोगों को लेडीज और जेंटलमैन कह के संबोधित किया। हमने कहा अगर बताना मतलब ये कहा, विवेकानंद का एक स्पीच था कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। अब मान ली इस बात को अगर मुझे किसी को कहना है, रिपोर्ट कर, तो हिंदी में तो यही कहेंगे ना कि विवेकानंद ने शिकागो की जनता को सिस्टर्स एंड ब्रदर कह के संबोधित किया था, ऐसे तो जाके बता रहे, यही तो कर रहे हैं रिपोर्ट, उन्होंने सीधे विवेकानंद सेड लेडीज एंड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, बात तो इस डायरेक्ट में इतना है, विवेकानंद सेड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। अभी इस बात को हिंदी में जाके हमको किसी को सुनाना, तो हमको तो यही तो सुनाएंगे पूरा सेंटेंस, सेंटेंस तो हमारे पास इतना था कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो लेकिन हम जाके किसी को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, भाई विवेकानंद ने शिकागो की जनता को या जो भी ऑडियंस वहां बैठी थी उसको सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कह के संबोधित किया, तब पूरा सेंस आया। हम तो नरेशन ही तो कर रहे हैं, डायरेक्ट नरेशन तो विवेकानंद को जब कहना था तब तो कह के चले गए, लेकिन हम जब जाकर बता रहे हैं तो ऐसे ही तो बता रहे हैं, तो सेंस पे ध्यान रखना है। तो द लीडर एड्रेस्ड द पब्लिक एज लेडीज एंड जेंटलमैन,
I said to him, good night. I said to him, good night. तो क्या होगा? I greeted him या I bade him good night. I bade him good night. एक गुड नाइट भी कर सकते हैं इसमें भी. गुड नाइट. ठीक है. बोलते समय तो ऐसे गुड नाइट बोलते, लेकिन लिखते समय एक गुड नाइट ज्यादा अच्छा. इंटरेक्ट करते समय. He said to me, he said to me, farewell, अलविदा. जैसे he said to me, farewell, अलविदा या विदा, farewell. क्या करें? He said to me, farewell. क्या करें? जैसा करते यार वैसा ही कहेंगे. सब में क्या? ही bade me farewell. अभी जितने सेंटेंस मैंने बना रखे हैं ना, मैक्सिमम जो है वो ऑलरेडी आ चुका. मैक्सिमम आपको मिल जाएगा. सारे सेंटेंस बनाएंगे तो सारे जितने भी आ रखे हैं, तो मतलब प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन बनाएंगे तो सारा बना हुआ, सारा पूछा हुआ है. तो थोड़ा सा घुटी पीते हैं बाबा का. गीता सेड, गीता सेड. हालांकि ये तो मैं पहले भी लिखा चुका हूँ, फिर से आ रहा है. इफ आई वर यू, I would, if I were you, I would help my friends. जरा इस पर मीनिंग पे गौर कीजिए कि ये क्या कहना. गीता सेड इफ आई वर यू आई वुड हेल्प माय फ्रेंड्स. तो गीता क्या एकदम एक्साइटेड हो रही है कि अगर मैं तो तुम्हारी जगह होती तो अपने दोस्तों की मदद करती है. क्या मीनिंग निकला ये? एकदम एक्साइटेड. आप ऐसा कौन सा तीर मार खाए हैं जी? आप कौन से शाहरुख खान है, आर्यन खान है क्या? कौन है आप भाई? ये आप अगर मैं तुम्हारी जगह होती. तो कहने का सेंस ये है कि गीता ये कहना चाहती है कि तुम्हें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए. अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं अपने दोस्तों की मदद करती. तो गीता उसको एडवाइस देना चाह रही है, लेकिन थोड़ा सा अलग स्टाइल में. ये तो पता लगे मार्क जुगरवर है, अजीज प्रेम जी है, तभी तो हमेशा सपना अगर मैं तुम्हारी जगह होती. नॉर्मल बात हम करें तो भाई आपका ऐसा ऐसा आपकी जगह पे क्या होना है कि वो आपकी जगह पे हो जाए. आप ऐसा कौन से मान लो दो चार आदमी की जगह में सोच लीजिए. मार्क जुगरवर को कह रहे हो, स्टीव जॉब्स को कह रहे हो, अजीज प्रेम जी को कह रहे हो, टाटा बिरला को कह रहे हो, समझ में आएगा भाई. अमिताभ को कह रहे हो, तो अमिताभ को तो ताना मारना हो जाएगा फिर. तो तुम इतने सक्षम हो और अपने दोस्तों की मदद नहीं कर रहे हो. तो नॉर्मली अगर हम बात कर रहे हैं कि इफ आई वर यू आई वुड हेल्प माय फ्रेंड, तो इसका मतलब हम सामने वाले कर, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो दोस्तों की मदद करता. इसका मतलब हम उसको एडवाइस देना चाह रहे हैं कि तुम अपने दोस्तों की मदद करो, करना चाहिए. तो यहाँ एडवाइस का सेंस छुपा है. इसलिए क्या होगा? सिंपली गीता एडवाइज्ड, और यहाँ पे चूंकि क्या यू है तो यहाँ पे सेड टू मी बताया था कि जब सेकंड पर्सन होता तो मी, फर्स्ट पर्सन या किसी और को आप मान लीजिए रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट. तो मान लिया गीता एडवाइज्ड मी टू हेल्प माय फ्रेंड्स. थर्ड पर्सन भी मान सकते थे. तो क्या कह सकते? गीता एडवाइज्ड हिम टू हेल्प हिज फ्रेंड्स. दोनों हो सकता है. या तो फर्स्ट पर्सन को मान लेता है अगर यू रहता है तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, या थर्ड पर्सन को मान सकते हैं. गीता एडवाइज्ड मी टू हेल्प माय फ्रेंड्स, या गीता एडवाइज्ड हिम या देम टू हेल्प हिज फ्रेंड्स या देयर फ्रेंड्स. ठीक है. अब एक सेंटेंस लेते हैं जिसमें पूरा रामायण टिका हुआ था. रामायण. सीता said to Lakshman. Sita said to Lakshman, why don't you save
योर ब्रदर। समझ रहे कहाँ कहानी। तो आप मुझे ये बताइए, ये जो पूरा सेंटेंस है, तो लक्ष्मण जो बचाने के लिए नहीं जा रहे थे, बैठे थे वहां पे, आराम की आवाज आ रही थी फिर भी, तो लक्ष्मण को नहीं पता था क्या हो सकता है, क्या हुआ होगा। तो लक्ष्मण को पता था कि यहाँ पे कुछ माया हो सकता है, राम को मारने वाला कोई नहीं। आप पति को लोग कितना अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो आप सीता से समझिए, पति को लोग कितना अंडर एस्टिमेट कर सकता है। माफ करे, पीटेगे भी मुझे ऊपर जाने के बाद, लेकिन पति को कितना अंडर एस्टिमेट किया जा सकता है, वो भारतीय परंपरा है। तो सीता जी हमारी मैया, क्या कहूँ, इसको कहते किस्मत का लिखा हुआ। चले और कोई पहचान नहीं पाया राम को कि राम क्या वाला है, क्या चीज है। सीता को तो कम से कम पता होना चाहिए था कि भाई सामान्य आदमी नहीं है। लेकिन या फिर कहिए कि राम इतने सामान्य आदमी बन के रह रहे थे कि सीता को भी पता नहीं चलने दिया कि हम कौन है। या सबकी आपस में मिली भगत थी, राम को रावण को मारने का साजिश था। इन्हीं लोगों की पहले साजिश है कि भाई ऐसे ऐसे करेंगे तो रावण तुम्हें उठा के ले जाएगा, फिर रावण को मारने का ये तरीका होगा। इन्हीं लोगों की साजिश होगी। बेचारा बोला बोला रावण फंस गया इन लोगों की साजिश में, ऐसा हो सकता है। नहीं तो कहीं सीता को पता ना हो कि राम कौन है, या राम इतने बड़े बाजीगर निकले तो उन्होंने किसी को पता नहीं चलने दिया। लक्ष्मण को तो पता था, तो लक्ष्मण तो हिल ही नहीं रहे थे, जा ही नहीं रहे थे, चिल्ला रहे अपना कोई बात नहीं। लेकिन सीता से रहा नहीं गया, हो गए थोड़े से पति की ज्यादा चिंता हो गई, भूल गए कि वो कौन है। और लक्ष्मण को ही तुम अपने भाई को बचाने क्यों नहीं जाते। तो क्वेश्चन थोड़ी पूछ रही थी सीता, झल्ला रही थी, गुस्सा करती, उसको सलाह दे रही थी तुम अपने भाई को मत करने जाना चाहिए, जा नहीं रहे हो। क्वेश्चन नहीं पूछेगे क्या कारण है, तुम कारण बताओ कि तुम अपने भाई को बताने क्यों नहीं। क्वेश्चन वैसा ही लग रहा है कि व्हाई डोंट यू सेव योर ब्रदर। क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, मार्क ऑफ डिक्शन लगा, लेकिन क्या ये क्वेश्चन था, ये क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नहीं, वो सलाह दे रही है कि जाके अपने भाई को बचाओ, ऑर्डर दे रही है, सलाह दे रही है। ठीक है, तो इसलिए सलाह के हिसाब से जाके तुमको तुम्हें जाके भाई को बचाना चाहिए, एडवाइस का सेंस है। भले पूरा का पूरा इंट्रोगेटिव एडवाइस या ऑर्डर दोनों में चल सकता है। दोनों सीता के पावर को देखकर हम इसको ऑर्डर भी मान सकते हैं, सीता के पावर को देखते, क्योंकि उस समय थोड़े से ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे बड़े लोग, मतलब जो रिलेशन में बड़े होते हैं। तो एडवाइस तो होगा ही होगा, एडवाइस तो होगा ही होगा कि जाके अपने भाई को बचाओ, तुम्हें अपने भाई को बचाना चाहिए, तुम यहाँ क्यों खड़े हो, क्यों रुके, जाके भाई को बचाओ। ऑर्डर भी हो सकता है, सलाह भी हो सकता है। तो क्या होगा, सीता एडवाइस, एडवाइस का सेंस ज्यादा अच्छा है। एडवाइस लक्ष्मण टू सेव हिज ब्रदर। अगर ऐसा ऑप्शन में दे देगा तो आप तो तबाही मचा देते हैं, ठीक है। बचा देते हैं। और आपको कोई अगर इसका ये बचाए कि लक्ष्मण, सीता आस्क्ड लक्ष्मण व्हाई ही डिडंट सेव हिज ब्रदर, ये भी ऑप्शन दे दिया और लोग इसी को बना के आ गए। तो भाई क्वेश्चन नहीं था, रामायण का सत्यानाश कर दिया आपने। और जानबूझकर ऐसे सेंटेंस पूछता है जहाँ की थोड़ा सा भी अगर आपके पास कॉमन सेंस हो, कॉमन सेंस होता, जिसके पास कॉमन सेंस है नहीं तो अब इसी सेंटेंस में कहेगा हम इसको क्वेश्चन ही समझेंगे, तो समझने वाले को तो कोई मना नहीं कर सकता। इसलिए इस सब सारे सेंटेंस को अलग रखें, इन सब सेंटेंस को क्वेश्चन ना समझे। और इस तरह का कोई दूसरा सेंटेंस आता है, बैकग्राउंड देख लीजिए, सेंटेंस का नाम देख लीजिए, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, क्योंकि जरूरी कि राम सीता ही हो, कुछ ऐसे माहौल देगा जिसमें से आपको पता चल जाएगा कि एडवाइस हो सकता है। लेकिन आप तो, आपके दिमाग में ये है नहीं कि ऐसा एडवाइस भी होता है। अधिकांश गलती तो इसी वजह से हो सकती है, मतलब लोगों को लगता नहीं क्वेश्चन ही होगा, दिमाग के किसी कोने में बैठा ही नहीं है कि ये एडवाइस ऐसा भी हो सकता है, एडवाइस में भी ऐसा करते हैं। तो इसलिए अलग से बना के दिखाना जरूरी है। नेक्स्ट सेंटेंस है, द इंस्पेक्टर सेड टू मी। द इंस्पेक्टर, कुछ भी हो सकता है। द इंस्पेक्टर सेड टू मी, द पुलिस सेड टू मी, द ट्रैफिक पुलिस सेड टू मी, द क्लर्क सेड टू मी, कुछ द गेटकीपर सेड टू मी, कुछ भी लिखा, वो तो सेंटेंस देखा आपको पता चलेगा। could you show me your passport? Could you show me your passport? अब जरा सोच के देखिए, कुड का मतलब तो पास्ट की एबिलिटी के लिए होता है। तो कोई अगर इसका मतलब ये समझे कि कुड का इस्तेमाल किया एबिलिटी के लिए, तो इसका मतलब
इंस्पेक्टर ये कह रहा क्या क्या तुम में इतना दम है कि तुम मुझे पासपोर्ट दिखा सकते, तुम्हें मुझे अपना पासपोर्ट दिखाने की क्षमता है कि नहीं, ताकत है कि नहीं, तुम अपना पासपोर्ट मुझे दिखा सकते हो कि नहीं, ये है क्या सेंस। उसके उससे हम उसके कुड का इस्तेमाल हम करते हैं पास्ट की एबिलिटी कैपेबिलिटी बताने के। तो क्या इंस्पेक्टर उसकी एबिलिटी कैपेबिलिटी बताना चाह रहा है कि तुम इतने ताकत है कि नहीं, तुम में इतना दम है कि नहीं, तुम्हारे हाथ में इतनी ताकत है कि नहीं, तो अपने जेब से पासपोर्ट निकाल के या अपने बैग से पासपोर्ट निकाल के मुझे दिखा सकते हो, इतना दम है कि नहीं तुम में, इस लाइक तुम हो कि नहीं हो। कोई सेंस बनता है क्या? बनाने वाले तो बना देगा। तो कुड का पता होना चाहिए कि ऐसी बात की तो रिक्वेस्ट करता है। चाहे इंस्पेक्टर किसी भी पोस्ट पर हो, अगर पासपोर्ट दिखाने के लिए कह रहा तो वो रिक्वेस्ट करता है। रिक्वेस्ट में कहेगा अपना पासपोर्ट दिखा दीजिए, ये नहीं कि ऑर्डर दे रहा अपना पासपोर्ट दिखा, ऐसा नहीं होता है। रिक्वेस्ट करना है कि भाई अपना पासपोर्ट दिखा, बाद में उसके पास पावर है कि नहीं दिखाएंगे तो आपको जेल भेज देगा फला टेका, लेकिन उसको रिक्वेस्ट करना है, उसको रिक्वेस्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, द इंस्पेक्टर या तो आस्क्ड या फिर रिक्वेस्टेड, दोनों में से कुछ भी कर दीजिए। आस्क्ड या रिक्वेस्टेड मी टू शो माय पासपोर्ट, ये होना चाहिए। द इंस्पेक्टर या द गेटकीपर asked me, requested me, the clerk requested to show my passport। हो गया, कितना आसान है। इसमें ये देखिए, तो देखना पड़ता तो शो के शो मी है, तो रिक्वेस्टेड मी टू शो जल्दबाजी में ये सब था शो, ये भी तो था कुड यू शो मी फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो या शो हिम होगा ना, शो हिम। योर क्या है, सेकंड पर्सन किसके साथ बनेगा, ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो गया माय, तो हिम छूट रहा था। द इंस्पेक्टर आस्क्ड या रिक्वेस्टेड मी टू शो हिम किसके लिए आ रहा है, ये मी की जगह, मी फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा, इंस्पेक्टर के हिसाब से, तो क्या होगा हिम, फिर योर क्या सेकंड पर्सन किसके हिसाब से बदला, मी के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो माय पासपोर्ट, क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, क्लियर है ना बात है, इसलिए मैंने कहा था सेंटेंस बना बना के दिखाना है, इसमें कुछ सारे रूल हमने पढ़ लिया, बस ये देखना है कि किस तरह, रूल सारा वही चल रहा है, बस हमें समझना ये है अलग अलग सेंटेंस बना के कि रिक्वेस्ट कहाँ से निकल सकता है, ऑर्डर कहाँ से निकल सकता है, किस किस तरह के सेंटेंस देखने में कुछ और हो जाता है, मीनिंग कुछ और, बस इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि शकल से कुछ और हो जा रहा है, मीनिंग से कुछ और हो जा रहा है, ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि शकल सूरत से कुछ और हो जा रहा है और मीनिंग से कुछ और हो जा रहा है, और हम लोग शकल सूरत से नहीं बना रहे हैं, हम उसके मीनिंग के आधार पर, इसलिए ऊपर में लिखी दिया था कि सेंटेंसेस बेस्ड ऑन मीनिंग। My friend said to me, my friends said to me, you might read this book, you might read this book। अब जब माइट का यूज मैंने पढ़ा है मॉडल्स में, तो देखिएगा माइट का यूज मैंने ये भी पढ़ा है कि माइट का इस्तेमाल या तो हम क्रिटिसाइज के लिए भी कर सकते थे, ये किताब भी तो पढ़ सकते थे, या इनडायरेक्ट एडवाइस में भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट एडवाइस में भी कर सकते हैं, यानी ये एक तरह से सलाह देने के लिए भी कर सकते थे कि तुम्हें ये किताब पढ़ लेनी चाहिए, जी करे तो ये किताब, मतलब बहुत अप्रत्यक्ष रूप से अगर किसी को सलाह या ऑर्डर देना चाहिए, एकदम अप्रत्यक्ष रूप से सलाह या ऑर्डर, तो माइट का कि जैसे हम हिंदी में कहते हैं, जी करे तो यह किताब पढ़ लेना, मन करे तो ये किताब पढ़ना, हो सके तो यह किताब पढ़ लेना, ऐसे भी सलाह देते हैं, तो माइट का इस्तेमाल इसमें करते हैं, तो इसलिए इसको हम आराम से बना सकते हैं, माई फ्रेंड्स, यानी कि माइट का मतलब यहाँ हो गया लेस पॉसिबिलिटी, कि तुम्हारी किताब पढ़ने की संभावना बहुत कम है, ऐसे भी कमाल करते कुछ। आस्क्ड मी या एडवाइज्ड मी टू रीड द बुक, दैट बुक भी कर सकते थे, दैट बुक भी कर सकते थे, द बुक ज्यादा बेहतर है।
गोपीज, इस तरह का सेंटेंस मैंने बनवा रखा जाता, मुझे ध्यान रखो। फिर भी गोपीज सेड टू कृष्णा, प्लीज 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 डोंट लीव अस एलोन। एक दो वर्ड जो है इसमें बदल गया, बनवाया ऐसा सेंटेंस, मुझे याद आ गया, एक दो वर्ड खाली बदल गया, प्लीज दो बार हो गया और थोड़ा सा एक दो बदल गया। तो गोपीज सेड टू कृष्णा, प्लीज डोंट लीव अस एलोन। अब तो आप ही बनाओ, बनाओ, क्या हो जाएगा। अब आप लोग को भी देखते, मेरे बनाने से पहले बना लीजिए, थोड़ा टाइम भी लग गया तो अच्छी बात है। मेरे बनाने से पहले आप बना लीजिए और फिर मुझसे बनाइए, अपने से बनाइए और फिर मेरे से बनाइए, एकदम वीडियो को पॉज कर दीजिए, खुद से बनाइए। तो क्या होगा, गोपीज बेग्ड या इम्प्लोर्ड, यहाँ तो इम्प्लोर्ड ही बहुत अच्छा लगेगा, इम्प्लोर्ड या इंट्रीटेड, एकदम गिराया, गिर गिरा के कहा, इंट्रीटेड कृष्णा, कृष्णा नॉट टू लिव, क्या अस, अस किसके हिसाब से बनेगा, गोपीज फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो क्या होगा, देम एलोन। तो गोपीज बेग्ड या इम्प्लोर्ड या इंट्रीटेड कृष्णा नॉट टू लिव देम, कि अलोन कौन है, अकेला कृष्णा, कृष्णा नॉट टू लिव देम अलोन, क्यों ना अकेला ना छोड़े या अकेला छोड़ के ना जाए। एक आध सेंटेंस भी बना सकते हैं और भी बना सकते हैं। एक सेंटेंस और लेते हैं, थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है लेकिन लेते हैं। दुर्योधन said to पांडवास, दुर्योधन said to पांडवास, दुर्योधन said to पांडवास, forget everything about Hastinapur, forget everything about हस्तिनापुर, फुल स्टॉप, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, forget everything about हस्तिनापुर। don't see me again, सब कुछ भूल जा हस्तिनापुर के विषय में, सब कुछ भूल जा हस्तिनापुर के विषय में, भूल जा हस्तिनापुर को, डोंट सी मी अगेन, दोबारा मुझसे मिलना मत, भूल जा सब कुछ हस्तिनापुर के विषय में, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, दोबारा मेरे सामने नहीं आना, और अभी और देखिए, और आस्क फॉर, और आस्क फॉर even an inch of, even an inch of land। अब खत्म। अब अगर ऐसा सेंटेंस आ जाता है एग्जाम में बनाने के लिए, तो हाय बाप, ये तो मार दिया रे भोले वाले बच्चे को, बर्बाद करके रख दिया। कहीं ऐसा सेंटेंस पूछा जाए, किसी बुक में ऐसा सेंटेंस दिया ही नहीं, सत्यानाश करके रख दिया, तो कैसे देगा बुक में भाई। तो जितने भी आपने रूल्स पढ़े हैं, तो एक सेंटेंस में आपको एक से अधिक सेंटेंस दे सकता है, इसमें दिया दो सेंटेंस दिया, फुल स्टॉप दे दिया, फिर तो अगर एक सेंटेंस के अंदर दो तीन सेंटेंस दे दिया, तो बीच में हमें सेड को दो तीन बार यूज करना पड़ता है, कनेक्टर से जोड़ना पड़ता है, मतलब अलग अलग सेंटेंस को, इसको ऐसे बनाना चाहिए, ऐसे
या सपोज करते हैं बनाते एक सेंटेंस होता है कि फॉरगेट एवरीथिंग अबाउट हस्तिनापुर, इसको बना लिया, अलग से बनाते, फिर अगला सेंटेंस डोंट स्विम योर, इसको फिर अलग से बनाते और दोनों को जोड़ देते तो क्या होता है, यही बन जाएगा। ऐसे बनाना चाहिए, इंट्रोगेटिव होता है उसको फिर मतलब तीनों को अलग से बना दीजिए और एक अच्छे कनेक्टर से जोड़ दीजिए, इतना ही करना रहता है, क्योंकि सबका रूल तो पढ़ ही चुके हैं। नहीं, अगर एक सेंटेंस के अंदर एक रिपोर्टिंग स्पीच में अगर 2-3 तरह का सेंटेंस आ जाए, ऑर्डर भी आ जाए, क्वेश्चन भी आ जाए, रिक्वेस्ट भी आ जाए, एक्सक्लेमेशन भी आ जाए, तो सब बनेगा, सबके अपने अपने रूल से बनेगा और सब फिर जुड़े कैसे। सबसे पहले क्या दुर्योधन सेड टू पांडवास फॉरगेट एवरीथिंग अबाउट हस्तिनापुर, ये धमकाना हुआ, ऑर्डर देना हुआ, है ना, धमका दिया, भूल जा हस्तिनापुर को, सब कुछ भूल जा, हस्तिनापुर को याद रखने की जरूरत नहीं है, धमकाना हुआ। तो क्या बन सकता है, दुर्योधन ऑर्डर ही तो होगा, कमांडेड पांडवास टू forget everything about हस्तिनापुर। अब इसमें फुल स्टॉप नहीं लगा रहे क्योंकि जोड़ना है हमें, हस्तिनापुर। और क्या कहा, ये भी तो ऑर्डर का पार्ट है, तो ऑर्डर तो पहले दे ही दिए, एंड आगे एंड टोल्ड देम या वार्न देम, टोल्ड देम भी लिख सकते हैं, टोल्ड देम या वार्न देम, चेतावनी दी, धमकी दी, टोल्ड देम या वार्न देम, क्या, नॉट टू सी हिम अगेन, ठीक है ना, टोल्ड हिम, वार्न हिम, हिम क्या, देम हो जाएगा, देम नॉट, डोंट है तो क्या होगा, नॉट आ जाएगा, नॉट टू सी, क्या है, मी है तो मी किसके हिसाब से, फर्स्ट पर्सन दुर्योधन के हिसाब से, हिम अगेन, ये तो टोल्ड वार्न की जगह पे है, अगेन, और तो सीधा बन जाएगा आस्क फॉर, आस्क फॉर का मतलब क्या, मांगना, क्योंकि यहाँ टू है तो यहाँ भी वन ही होगा, तो दोनों एक साथ जुड़ा है, और के साथ टू, तो ये जैसे नॉट के बाद टू के बाद भी वन हुआ, तो ये और के साथ भी क्या है, भी वन ही होगा, तो ये क्या है, टू के साथ जुड़ा हुआ है, दोबारा और के बाद टू लिखते नहीं है, इसलिए मैं फिर करता हूँ और टू आस्क, तो और के बाद टू लिखने की जरूरत नहीं है, टू आस्क फॉर, इसी में क्या करेगा, एक ऑप्शन में आस्क्ड कर देगा, हमें ध्यान ही नहीं देगा यहाँ आस्क्ड कर दिया, या यहाँ टू सॉ कर देगा, पास्ट इंटू लेके चलो भाई, कैसे टू लिखा हुआ तो टू, ये इसके लिए भी कॉमन है, इसके लिए भी कॉमन है, तो टू सी हिम और आस्क फॉर, और आस्क फॉर का मतलब क्या होता है, मांगना, ये फ्रेजल वर्ब है, आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, फ्रेजल वर्ब, डिमांड, आस्क का मतलब अलग होता है और आस्क फॉर का मतलब अलग होता है, आस्क फॉर क्या ना मांगे, इवन एन इंच, इवन एन, उसके बाद तो यही आएगा, जगह नहीं इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, इवन एन के लिख देता हूँ, है इवन एन इंच ऑफ लैंड, इवन एन इंच ऑफ लैंड, तो क्या हो गया, दुर्योधन ऑर्डर्ड पांडवास टू फॉरगेट everything about Hastinapur, he asked Pandavas to forget everything about Hastinapur and warned and told them not to see him again or ask even an inch of land. इसको पैसिव वॉइस में ले जाके बना सकते हैं आप, पैसिव वॉइस में जाके बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सेंस के हिसाब से, कभी कभी अगर ये पूरा नहीं दिया आप पैसिव वॉइस में बना के देगा तो क्या होगा, Pandavas were ordered to forget everything about Hastinapur and not to see him again or ask even an inch of land, ये भी बन सकता था, ठीक है, तो पूरा का पूरा पैसे में जाके बना दिया, ऐसा भी कर देगा, सिर्फ सेंस के हिसाब से, एक्टिव में दे रखा है और उसको फंसाना था, ऐसा नहीं बना था, तो हमें मीनिंग ही तो लाना था, मीनिंग ही तो लाना है सेम, तो मान लो अगर इसी सेंटेंस को ये दो, जानबूझ कैसा गेम खेलता है, किसी भी सेंटेंस में ऐसा गेम खेल सकता है,
ये ध्यान रखना, किसी भी सेंटेंस में ऐसा गेम खेल सकता है। मान लो बनना ये चाहिए था, ये बना के नहीं दिया, तो आपको ये देखना है कि जो बना के नहीं दिया उसके बाद बेस्ट क्या है। जो बनना चाहिए रूल के हिसाब से वो नहीं दे रखा ऑप्शन में, तो भाई सेंस के हिसाब से बेस्ट कौन है उसको चुन लो ना। जैसे यही ऑप्शन में दिया ही नहीं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन में ऐसा गेम खेलना ही है उसको, तो नहीं तो फिर 25 के 25 लोग सही कर देंगे। तो कम से कम 2 से 3 सेंटेंस में ऐसा गेम खेलेगा कि रूल को साइड कर देगा, और रूल से जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं बनाएगा, प्योर सेंस पर बना हुआ दे देगा। जैसे इसी को देखो लिख दिया, कैसे लिख देता, पांडवास वर ordered, Pandavas were ordered by। अब तो लोग क्या करते हैं कि पहले तो इसी को छोड़ दे कि भाई ये तो पैसिव वॉइस कहां से आ गया, तो भाई पैसिव वॉइस कहां से आया वो भूल जाओ, ये देखो कि एक्टिव में जैसा बनना चाहिए वो बना के दिया क्या। पांडवास वर ऑर्डर्ड बाय दुर्योधन, पांडवास वर ऑर्डर्ड बाय दुर्योधन टू फॉरगेट everything about हस्तिनापुर, फॉरगेट एवरीथिंग अबाउट हस्तिनापुर। और क्या था, एंड डोंट सी, मतलब क्या मना किया, एंड क्या जैसे मैंने लिखा था वार्नड, तो एंड वार्न लिख सकते हैं या क्या लगते हैं, एंड फॉरबिडन देम, एकदम मना किया, फॉरबिडन मना किया, फॉरबिडन देम, फॉरबिडन देम टू, फॉरबिड का मतलब क्या बना, फिर नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, फॉरबिड देम, फॉरबिडन देम टू, सेंटेंस का है टू सी हिम अगेन और आस्क फॉर इवन एन इंच ऑफ लैंड। क्या गलती होगी इसमें बताओ, क्लियर है। ऐसे तो बनना चाहिए था, जो इससे पहले बना रखा था वो नहीं बना, उसको पूरा दिया। अब ऐसा नहीं करेगा, दोनों ऑप्शन दे देगा, ये मत समझिए ये अभी ऑप्शन दे देगा, इतना मजाक नहीं करते, वो नहीं देगा ये देगा, कि उसको पता कि वो देंगे तो बना क्या नहीं है, ये वो हटा के ये दे देगा ऑप्शन में, और नॉर्मल नॉर्मल और कुछ कुछ बना के दे देगा। तो जो परफेक्ट, यानी ध्यान ये रखना कि परफेक्ट जिसमें मीनिंग आ जाए, एकदम जो डायरेक्ट में लिखा उसका एकदम खूबसूरत सा सेंस आ रहा हो, वही सेंस एकदम आ रहा है हूँ बहू, तो वो ऑप्शन करके आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, सेंस नहीं बदलना चाहिए। एक्टिव पैसिव में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सेंस नहीं बदलना चाहिए, सेंस का गेम, सारा गेम जो है वो